पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 29 नवंबर 2022 को बिहटा थाना अंतर्गत ग्राम अमनाबाद स्थित बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर अपराध कर्मियों के दो गिरोह के बीच गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद बिहटा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों द्वारा टीम का गठन कर छापेमारी की गई। गठित टीम द्वारा एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर फरार अपराधी शंभू राय पिता गोवर्धन राय पटना के गोला रोड पटना स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। अपराधी के पास से .315 बोर का एक राइफल, .315 बोर का 12 जिंदा कारतूस और एक काला रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की। गिरफ्तार शंभू का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार शंभू मूल रूप से हरसायचक थाना अकिलपुर जिला सारण का निवासी है और ये वर्तमान में दानापुर प्रखंड का उप प्रमुख है। ये आप सभी जानते होंगे कि 29 सितंबर 2022 को अमनाबाद दियरा में एक घटना हुई थी, जिसमें टोटल 3 लोगों की हत्या हुई थी, जो बालू को लेकर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई चलती है। उसी क्रम में एफआईआर हुआ था बिहटा थाना में, जिसमें कुछ अपराधकर्मी पहले भी पकड़े गए हैं। इसमें एक नामजद अभियुक्त है शंभू गोप, ये पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में दानापुर ब्लॉक का उप प्रमुख भी है। ये अकीलपुर थाना क्षेत्र सारण का रहने वाला है और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये दानापुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है। ये जो अभी नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है, एक वहाँ पे स्थानीय वार्ड काउंसलर है सुपन राय करके, जिसके प्रचार प्रसार के लिए ये वहाँ पे आया हुआ था और उसी के घर में ही ये ठहरा हुआ था। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो एसटीएफ के सहयोग से हम लोगों ने इसके घर की घेराबंदी की और वहाँ पर एक कमरे में इससे गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इसके साथ और भी लोग आए थे और प्रचार प्रसार के लिए पैसा वगैरह भी ये लोग बांट रहे थे वहाँ पे। इससे स्कॉर्पियो रिकवर हुई है और इसी की ही निशानदेही पे, जहाँ पे इन लोगों का छिपने का स्थल है, एक झोपड़ी नुमा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, जहाँ पर ये लोग अपने मजदूरों को रखते हैं और वहीं पे ही अपने हथियारों को दबा के रखते हैं। तो अमनाबाद दियरा में इसकी निशानदेही पे आज इसको लेके वहाँ पर .315 बोर का एक राइफल, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, जो कि इसने बताया कि एक अन्य अपराधकर्मी से इसने खरीदी थी, जिसकी वर्तमान में हत्या हो चुकी है। तो एक राइफल इससे रिकवर हुआ है और 12.315 बोर के जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। ये जो शंभू गोप है, सिपाही राय जो ग्रुप चलता है बालू वाला, ये उसका एक्टिव सदस्य है। वो वर्तमान में जेल से है और जेल से उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ को है, इसी के माध्यम से ये उसको अंजाम दे रहा था। इसके अलावा ये पहले भी शाहपुर थाना क्षेत्र में हत्या के केस में जेल जा चुका है 2020 में, और इसके ऊपर शाहपुर थाना क्षेत्र में गोली चलाने का, हवा में फायरिंग करने का और आपसी वर्चस्व में फायरिंग करने का केस प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें फिरार चल रहा था। इसके ऊपर वर्तमान में टोटल 4 केसेस पेंडिंग थे, जिसमें ये अमनाबाद का ट्रिपल मर्डर वाला केस भी पेंडिंग था। तो एक बहुत बड़ा बालू माफिया है और बहुत बड़ा कैच है हमारे लिए। ये बहुत देर से छिपा के रह रहा था, हालांकि अब जनप्रतिनिधि भी बन गया था, उप प्रमुख है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमेशा दियरा क्षेत्र में ही छिपके रहता था। पूछताछ की गई तो इससे सारा बताया कि इन लोगों का कमीशन का सिस्टम कैसे चलता है, नाव से ये लोग कमीशन कैसे लेते हैं, जो स्थानीय किसान हैं जो अपनी ज़मीन को देते हैं बालू कटाव के लिए, उससे कितना इनका कमीशन होता है। तो प्रत्येक माह लाखों की कमाई कर रहा था। लेकिन अभी जो हम लोगों ने वहाँ पे अभियान चलाया है और जो सख्ती की, उसके कारण इनका काफ़ी नुकसान हो रहा था और उसी में ही अब ये धीरे धीरे गिरोह इनका कमज़ोर हुआ था। और जो उस वक्त जो गोलीकांड हुआ है, वो भी इन्होंने बताया है कि इनका जो वर्चस्व हुआ था कि इनको आपस में पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें लोगों ने एक दूसरे के पोकलिन मशीनों को जलाया था। उसी में ही इन्होंने सिपाही राय को कांटेक्ट किया कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। उसी में षड्यंत्र के साथ जो दूसरा ग्रुप है, उनको बातचीत करने के, नेगोशिएट करने के मंशा से लोगों ने बुलाया, लेकिन ट्रैप करते हुए इन लोगों की हत्या हुई और इनका भी एक ग्रुप का आदमी उसमें मारा गया था, जो कि आरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जिसका लाश पहले दिन बरामद हुआ था। तो आपसी वर्चस्व में ये घटना हुई थी। तो इसकी गिरफ्तारी से एक अच्छा संदेश जाएगा, जो हम लोग बालू माफिया के ऊपर कड़ाई कर रहे हैं, उसी की और एक अच्छी उपलब्धि है। और इसमें हम लोगों को एसटीएफ ने, विशेष कार्यबल दल जो हमारा है, उसने विशेष सहयोग दिया। सुपन राय पर भी एफआईआर होगा सर? सुपन राय के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि इसके ये उसमें वांटेड चल रहा है। उसके ऊपर एफआईआर छिपकर वो उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आया था और ये अर्ली मॉर्निंग सो गया था उसी के घर में, लेकिन उसकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जहाँ एक्टिव कनाइवेंसिस में
नहीं मिली है। सर ये सिपाही राय गैंग का है, दूसरा गैंग एक सिपाही राय गैंग है और दूसरा वहाँ पे चलता है शत्रुघ्न राय का गैंग चलता था, जिसकी हत्या हो गई थी। शत्रुघ्न और सिपाही राय गैंग का, सिपाही राय को हम लोगों ने भागलपुर जेल में ट्रांसफ़र करा दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर भी अपना लगातार इन्हीं के माध्यम से एक्टिविटीज़ करवा रहा था। तो वर्तमान उसको भागलपुर सेंट्रल जेल में उसका जेल स्थानांतरण करवा दिया गया है। सर,